पीएम मोदी का बिहार दौरा। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंप का उद्घाटन किया। समाजवादी पार्टी अब जिलों में लगाएगी पीडीए पंचायत। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करेगी। नीट परीक्षा में धांधली का मामला, देशव्यापी प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। गर्मी में और इसके अलावा हीट वेव से 171 लोगों की मौत। यूपी के अवध क्षेत्र में कुल 6 लोगों की जान गई। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण अभियान पूरा, अब मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी में कोहराम मचा हुआ है। हार के बाद पार्टी बयानबाजी कर रहे हैं तो नेताओं पर लगातार आलाकमान अब कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के कई लोकसभा प्रत्याशी और नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सार्वजनिक मंच से भीतर घात की बात निकल कर सामने आ रही है। बीजेपी के कई नेताओं के सार्वजनिक पत्र और वीडियो वायरल हुए हैं, जिससे पार्टी नेतृत्व काफी नाराज नजर आ रहा है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ऐसे नेताओं की सूची तैयार करवा रही है। इन नेताओं में पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बहराइच और सीतापुर के नेताओं को चिन्हित किया गया है। अब ऐसे नेताओं पर बीजेपी कार्रवाई करने वाली है। बीजेपी के अंदर खाने से बात निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी जल्द ही कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। नेताओं की धड़कनें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव में भारी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद जो यूपी में भारी चोट भारतीय जनता पार्टी को पहुंची है, उसके बाद अब एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कभी भी किसी बड़े नेता पर गाज गिर सकती है, क्योंकि दिल्ली में लगातार मंथन का दौर जारी है। 80 सीटों की विवेचना के लिए सभी को एक्टिव कर दिया जा चुका है। रिपोर्ट कार्ड 20 तारीख को तलब होनी है। उससे पहले ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि बड़े नेताओं पर गाज गिर सकती है। लगातार मंथन का दौर, तो दूसरी ओर कार्रवाई को लेकर भी नेताओं की धुकधुकी हो रही है कि आखिरकार किस बड़े नेता पर कार्रवाई हो सकती है। जहां आपने बयानबाजी पहले सुनी थी, संगी सोम लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आए। इसके अलावा संजीव बालियान भी तीखे वार छोड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब बारी है एक्शन प्लान की, अब बारी है एक्शन लेने की, जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी की विवेचना जारी है। जिस भी नेता की गलती मिली उस पर कभी भी गाज गिर सकती है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी को जो नतीजे की उम्मीद थी वो नहीं आए। इसके बाद अब दिल्ली में लगातार मंथन का दौर जारी है। जेपी नड्डा सक्रिय हो चुके हैं, भूपेंद्र चौधरी सक्रिय हो चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बड़ी बात इससे ये निकलकर सामने आ रही है कि कभी भी नेता पे, बड़े नेता पर गाज गिरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन प्लान तैयार कर रही है कि अब इन 10 सीटों से वापसी करनी है। शाम दाम दंड भेद लगातार भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जिशान हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। जिशान, लगातार आला कमान एक्शन मोड में नजर आ रहा है, क्या बड़ी कार्रवाई हो सकती है?
उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो एक बड़ा कारण बना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली है, ऐसा कह सकता है। क्योंकि केंद्र के भी अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र के 7 नेताओं की बड़ी हार देखी गई है। वहीं इस हार के बाद से पार्टी आलाकमान ने बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश कर दिए। ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है पश्चिमी यूपी के, उनके ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। उस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं कह सकते हैं कि लगातार ये कार्रवाई बड़े नेताओं पर इसकी गाज गिर सकती है। जी, जिन नेताओं पर गाज गिर सकती है उनमें कौन से नाम है? बिल्कुल, हम आपको बता दें, पश्चिमी यूपी में लगातार इस कार्रवाई की बात की जा रही है। लगातार सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि पश्चिमी यूपी के नेता हैं जो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वह अपनी पार्टी के और पार्टी नेतृत्व आला कमान को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उसका ठीकरा, हार का ठीकरा भी फोड़ते हुए दिख रहा है। तो कह सकते हैं ऐसी जानकारी जो मिल रही है, पश्चिमी यूपी में जो 10 उपचुनाव, जो लोकसभा के 2 उपचुनाव होना है, उसको लेकर इन नेताओं पे गाज गिर सकती है। जैसे कि हम बात करें पश्चिमी यूपी की, बुंदेलखंड की बात करें हम, या बुंदेलखंड की बात करें, बहराइच की बात करें, इस तरीके से तमाम कार्रवाइयां देखी जाएंगी। भूपेंद्र चौधरी एक्शन मोड में आ चुके हैं। सियासत में बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्शन प्लान कब तक तैयार होगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आलाकमान एक्शन के मूड में है, तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो भूपेंद्र हैं वो भी लगातार कार्रवाई के मूड में है। क्योंकि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी करारी हार मिली है। उस हार की वजह से अगर हम बात कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में है, लगातार कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं और जो विभाग है और लगातार उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी को लेकर भी साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की ओर से संकेत दिए गए हैं कि पश्चिमी यूपी में बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इस कार्रवाई की गाज गिर सकती है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।